बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम, हमारे पड़ोसी आज कल इतने घबराए हुए हैं कि हल्की सी आहट पर भी उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो फिर चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपनी एक तकरीर में भारत को उसकी औकात दिखाते हुए ये कहा था कि हमारी फौज तो बाद में भारत में घुसेगी, इन गुस्ताखों को इनकी औकात दिखाने के लिए सबसे पहले तहरीके लब्बाइक वाले भारत में जाएंगे और लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में तो करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, इन मुसलमानों में से भी ऐसे गाजी इल्मुद्दीन और मुमताज कादरी जैसे आशिकाने रसूल निकलेंगे जो इन गुस्ताखों को इनकी औकात दिखाएंगे और इनका खात्मा उन्हीं के हाथों होगा। ये वो बयान था जो सीधा जाकर भारतीयों के दिल पर लगा और भारत का गोदी मीडिया इस पर रोना धोना शुरू कर चुका है। भारतीय मीडिया में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चमची रूबिका लियाकत, जो है तो नाम निहाद मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी जहर अफशानी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर उसने अपनी जुबान से लफ्ज तक ना निकाला। इस सारे मामले पर भी वो मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करती रही, ना तो कोई मुजम्मत की, बल्कि अब साद हुसैन रिजवी के इस बयान पर वो भारतीयों को डरावे देती नजर आ रही है कि साद हुसैन रिजवी की जमात तो ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तानी सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। अब वो भारत को धमकियां लगा रहे हैं। इन्हीं धमकियों को सुनाते सुनाते वो सलमान तसीर को कत्ल करने वाले मुमताज कादरी और एक हिंदू गुस्ताख का सर काटने वाले गाजी इल्मुद्दीन शहीद की स्टोरियां और उसके पस मंजर अपनी आवाम को सुनाते नजर आ रहे हैं, जिससे यकीनन उन दो गुस्ताखों का, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की टांगे तो जरूर कांपती होंगी कि अगर मुसलमानों में से कोई भी उठ गया और इन गुस्ताखों का कला कमा करना शुरू कर दिया तो भारतीय अपनी जगह पर भी आ जाएंगे और इस्लाम के खिलाफ भौंकना यह हमेशा के लिए तर्क कर देंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि साद हुसैन रिजवी ने ऐसा क्या कहा जिससे रूबिका लियाकत जैसी चमची की चीखें सातवें आसमान तक बुलंद हो रही हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। का मौका मिल गया है। पाकिस्तान की एक कट्टर राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक ने तो भारत को खुलेआम धमकियां देना भी शुरू कर दी है। ये है तहरीक-ए-लब्बैक का सरबराह साद हुसैन रिजवी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तहरीक-ए-लब्बैक का साद हुसैन रिजवी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। असल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसके रहनुमाओं का भारत पर राज करने का बड़ा पुराना ख्वाब रहा है। इसीलिए साद हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है। लेकिन वो यही नहीं रुका, इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस गाजी इल्मुद्दीन का नाम साद हुसैन ले रहा है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। उसे पाकिस्तान में शहीद समझा जाता है क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले की हत्या की थी। 1923 में लाहौर में पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक किताब प्रकाशित हुई थी। किताब के प्रकाशक लाहौर के ही
महाशय राजपाल थे। इस किताब पर खूब हंगामा और दंगे हुए। लाहौर के ही रहने वाले एक कारपेंटर इल्मुद्दीन ने 1929 में राजपाल की हत्या कर दी। तब से इल्मुद्दीन को पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेजी में ब्लास्फेमी और हिंदी में ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा, ये पाकिस्तान में अपराध है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने के लिए इसी ईश निंदा कानून का सहारा लिया जाता है। इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। अभी तो इमरान खान पर भी यही केस चल रहा है। ऐसा ही एक केस था आसिया बीबी का, जो एक ईसाई थी। ईश निंदा के झूठे आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी के बचाव में अपनी बात रखी। सलमान तासीर ईश निंदा कानून के विरोधी रहे। आसिया बीबी से मुलाकात करने के लिए सलमान तासीर जेल भी गए थे। इसके बाद सलमान तासीर पर ही ईश निंदा का आरोप लग गया और 2011 में एक दिन सलमान के ही सुरक्षाकर्मी ने उन्हें मार डाला। सलमान तासीर को उनके सुरक्षाकर्मी मुमताज कादरी ने 27 गोलियां मारी थी। और यही मुमताज कादरी भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का हीरो है और भारत को धमकाने के लिए लब्बैक वाले मुमताज कादरी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था। वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के